अभी तक मैं आपको एक रिकॉर्ड और भी दे दूं कि हम 5,000 किलो से ज़्यादा कूड़ा अभी तक उठा चुके हैं। वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, मैं ये नहीं कहता जो रिटायर हो चुके हैं बहुत एजेड लोग होंगे वो हमारे साथ आके कूड़ा तो नहीं उठा सकते, लेकिन हमारे साथ अवेयरनेस प्रोग्राम में तो जुड़ सकते हैं। उनका जुड़ना बहुत बड़ी सपोर्ट होगा हमारे लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, ऐसे लोग तो सही में सोच रहे हैं कि हम नौटंकी कर रहे हैं और उनके मुंह टेढ़े हो रहे हैं। अब मुंह टेढ़े कर रहे हैं भाई। नमस्कार सभी को। तो हम सीसीडी टीम सब लोग यहाँ आ चुके हैं वापस से कार्य क्षेत्र काम करने के लिए। जो हमारा मकसद है उस पर्पज से कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स नाम ही बता देता है कि हम क्या करने आए हैं या क्या कर रहे हैं। तो आगे मैं कैमरा फ्लिप करता हूं और बाकी चुनौतियों से मिलवाता हूं कि वो क्या नौटंकी कर रहे हैं। चलिए। तो ये टीम है, यहाँ खड़ी है रवि, उधर प्रीतम, यहाँ पे क्या कहते हैं माँ साहब, और यहाँ पे हमारा महिपाल। ये देखिए नौटंकी करने आ गए हैं लोग। ये चुनौतियां, यहाँ पे सारी चुनौतियां आ चुकी हैं और ये नौटंकी करने आए हुए हैं। तो अब हमें समझना है क्योंकि कूड़ा वापस से उतना का उतना ही है, कोई बिल्कुल भी कमी नहीं हो रही है। आप जितना भी एरिया क्लीन करें तो यहाँ से आगे तक हम चलते जा रहे हैं और कूड़ा इतना मिल रहा है, अलग अलग चीज़ें मिली हैं। ये लगाइए कि छोटा सा शिवलिंग तक अभी माँ साहब को मिला। माँ साहब वो शिवलिंग कहाँ पे है? तो इसे, ये देखिए शिवलिंग है, ठीक है, लोग पूजते हैं और फेंका हुआ है कूड़े में। तो धर्म की तो हम बहुत बातें कर रहे हैं, क्या हम उस धर्म को फॉलो कर पा रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप माँ साहब इसे क्या कहते हैं किनारे पे रख दें कहीं पे, बहुत ज़रूरी है। जंगल में रख दीजिए, जंगल प्रकृति है, जंगल ही भगवान है, ये प्रकृति भगवान है, कोई दिक्कत नहीं, आप जंगल में रख दीजिए। लेकिन फेंका हुआ कूड़े में था बेसिकली। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें और इस पे काम करें। अब मैं कुछ और बताना चाहूँगा आपको। अब इसमें ज़रा मैं कैमरा फ्लिप करूँ। अब कहानियाँ यहाँ तक बिगड़ चुकी हैं या आदतें हम लोगों की इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो चुका है। लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नौटंकी कर रहे हैं और इस नौटंकी के चक्कर में कुछ लोगों के हमारे पास अप्रिशिएशन बहुत अच्छा है, लोग हमें मतलब लोग कह रहे हैं आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक तो चीज़ ये है। दूसरा मैं कहूँगा कुछ लोग तो सही में सोच रहे हैं कि हम नौटंकी कर रहे हैं और उनके मुंह टेढ़े हो रहे हैं। अब मुंह टेढ़े कर रहे हैं भाई, ये एक बड़ी चीज़ है। जिस दिन ये पृथ्वी ने मुंह अपना टेढ़ा कर लिया तो सोचो क्या दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आने वाली है अगर मुंह टेढ़ा हो जाता है तो पृथ्वी का। तो आप समझ सकते हैं क्या किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं मुंह टेढ़ा होने में। हमें पता, प्रलय आ जाता है सीधे सीधे। तो पृथ्वी को पता है कि जिस दिन आप इस प्रकृति को ख़त्म करेंगे वो अपने आप को मैनेज कर लेगी, सिर्फ उसे मुंह टेढ़ा करना थोड़ा सा, और जैसे ही उसका मुंह टेढ़ा होगा वो अपने आप मतलब वो सारी चीज़ें बैलेंस कर देगी। कई बार पृथ्वी बैलेंस कर चुकी है, कई सारी सभ्यताएं ख़त्म कर चुकी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें और इन सभ्यताओं, ये जितनी भी सभ्यताएं ख़त्म हुई है एक हमारे लिए एग्जाम्पल है कि सुधारनी है, कि इस प्रकृति को संभाल के रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो हमारा हाल बहुत बुरा होने वाला है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी कल की, मेरे ख्याल से प्रभास है उसमें और अमिताभ बच्चन जी हैं, जो मतलब काफ़ी रही मूवी। मैंने भी वो मूवी देखी, तो उस मूवी में एक चीज़ मैंने देखी तो वहाँ के हाल बहुत बुरे दिखे। अगर हम देखते हैं तो उसमें दिखाया गया पूरा सूखा पड़ चुका, पानी खत्म हो चुका है। ऐसी कंडीशंस वापस आ सकती हैं इन फ्यूचर। अब लोगों को लग रहा होगा यार हम तो समय से मर जाएंगे, हमें क्या करना उसका आगे के समय का। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं, या मतलब कई लोगों को पता होगा, अगर धर्म की बातें करते हैं तो उनको ये पता होगा कि दूसरा जन्म होता है। जो लोग बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता दूसरा जन्म होता नहीं होता, लेकिन बोला अगर हम उसी समय में पैदा हो गए दूसरा जन्म लेके तो सोचो क्या होगा, लिटरली फट जाएगी बीच में से, वो भी धरती। और जैसा कल की मूवी में दिखाया गया था। तो आप लोगों को समझना है, मुंह टेढ़ा ना करें। मैं बता रहा हूँ वापस से, ये मुंह टेढ़ा करके कुछ नहीं होगा। जिस दिन पृथ्वी ने मुंह टेढ़ा कर दिया तो कल की वाली हालत होगी, वही कंडीशंस वापस से होंगी, वही सूखाग्रस्त चीज़ें होंगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, एक एक बूंद पानी के लिए इंसान तरसेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी आदतें सुधार लें। सिर्फ आदतें सुधारनी है, कुछ नहीं करना है, और कम से कम कूड़ा जनरेट करें हैं, और अगर जनरेट हो भी रहा है तो उसे सही जगह डिस्पोज करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए आज की डेट में हो चुका है, क्योंकि मुझे जब तक मैं जी रहा हूँ मुझे स्वस्थ जीवन चाहिए, कि मेरा जीवन स्वस्थ हो, मैं हेल्दी रहूँ जब तक मैं मरता नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
खुद का भी सपोर्ट करें, खुद की भी मदद करें, हमारी भी मदद करें। जुड़े, मैं वापस अपील करूँ हमारे साथ आके जुड़े, खास करके वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता जो रिटायर हो चुके हैं, बहुत एजेड लोग होंगे, वो हमारे साथ आके कूड़ा तो नहीं उठा सकते, लेकिन हमारे साथ अवेयरनेस प्रोग्राम में तो जुड़ सकते हैं। उनका जुड़ना बहुत बड़ी सपोर्ट होगा हमारे लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो 60 प्लस लोग होते हैं, ज़्यादा वो रिटायर हो जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब से रिटायर हुए हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए। मैं रिक्वेस्ट उनसे करूंगा कि कृपया करके आए, हमारे साथ जुड़े और लोगों को जागरूक करें। जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आप लोग जागरूक हो गए, पृथ्वी वापस से हरी भरी और खुशहाल होगी। ऐसा नहीं होगा, और वो खुशहाल होगी और हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। तो कृपया करके हमारे साथ जुड़े, हमारी टीम के साथ जुड़े। ये जो चुनौतियां पीछे काम कर रही है, अभी नहीं है, ये इन चीज़ों को समझ चुकी है समय से, वो भी इस उम्र में ये लोग समझ गए हैं। तो कृपया करके आप भी समझ जाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे मिलते हैं। मैं भी ज़रा क्लीन ड्राइव में लगता हूँ। बातें तो बहुत होती रहती है, हम करते ही रहते हैं, आप वीडियोज़ हमारी देखते ही रहते हैं, तो लोगों को लगता है बोलते ज़्यादा है, करते कम है। लेकिन अभी तक मैं आपको एक रिकॉर्ड और भी दे दूँ कि हम 5000 किलो से ज़्यादा कूड़ा अभी तक उठा चुके हैं, लेकिन फिर से वो 5000 किलो कूड़ा वहाँ पे वापस से डल भी चुका है। तो सोचिए, हमने इतना उठा लिया है, इंसान ने उससे ज़्यादा ही कर दिया होगा बल्कि उन जगहों पे। चलिए मिलते हैं आपसे।